नमस्कार मित्रों, जय माता दी। हमारे सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो और आपके घर में सुख समृद्धि का निवास हो, हम यही कामना करते हैं। दोस्तों, आंसू पोंछ लीजिए क्योंकि अब रोने के नहीं बल्कि हंसने के दिन शुरू होने वाले हैं। इस दीपावली माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बरसाने वाली है, परंतु ज़रूरत है कुछ गलतियों से दूर रहने की, ज़रूरत है कुछ आचरण विचरण फॉलो करने की। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो जानकारी मिलेगी यूट्यूब पर आपको और कोई नहीं देगा, इसकी 100% गारंटी है। जो भी लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में माता रानी का सच्चा भक्त जय माता दी जय माँ लक्ष्मी लिखेगा, सीधा आशीर्वाद दीपावली के पर्व पर प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, दिन बहुत ही खुशी देने वाला है। आपके आंसू पोंछने के समय शुरू हो चुके हैं, यह बात तो है, क्योंकि जीवन में दुख था वह समाप्त होने वाला है। एक ऐसी पॉजिटिव वाइब आने वाली है जो आपके अंदर की सभी नकारात्मकता को खलास कर देगी। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने बढ़ते हुए खर्चों से मुक्ति मिलेगी और आपको अपने इनकम में भी बढ़ोतरी होती दिखाई देगी। तो दोनों ओर से सुख की प्राप्ति हो रही है, इनकम बढ़ रही है, खर्चे कम हो रहे हैं। सीधा तात्पर्य है कि पैसा बचने वाला है, और पैसा बचेगा तो वो होगा आपकी बचत, और बचत तो हमारे जीवन भर काम आनी है। दाम्पत्य जीवन में भी खुशी भरे पलों की सौगात मिलेगी और आपके माता पिता का सहयोग आपके जीवन में आपको मिलने वाला है, जिससे व्यापार भी गति पकड़ेगा। प्रेम जीवन में आपको कुछ समस्या आएगी, पर दोस्तों अपने काम के चलते अपने प्रिय से मिलने में थोड़े से असमर्थ आप रहने वाले हैं, क्योंकि बिजी लाइफ रहेगी, बिजी शेड्यूल रहेगा, काम बढ़ने वाला है। इनकम में बढ़ोतरी से मन जरूर प्रसन्न रहेगा, यह बढ़िया बात है, परंतु समय भी थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अधिक परिश्रम करना होगा और परिवार का वातावरण सपोर्टिव रहेगा। वृश्चिक राशि के सभी लोग मानसिक तनाव को छोड़ दें, आपके लिए यही अच्छी बात है। त्योहार के सिलसिले में खरीदारी तो आपने कर ही ली होगी, या बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें खरीदारी करनी है, तो थोड़े से खर्चे बढ़ेंगे, परंतु उतना उस पर आपको दबाव नहीं महसूस करना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह सामान्य बात है और त्योहारों में ऐसा करना शुभ कहलाता है। सुदूर यात्रा के लिए समय अच्छा है। यात्रा आप रोमांटिक हो सकती है और दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। जैसे ही खाली समय मिलता है आप इसके बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए आपको काफ़ी अनुकूल समय लगेगा और प्रेम जीवन में भी सुख की अनुभूति होगी, और काम के क्षेत्र में आपको किसी पर निर्भर नहीं होना है, यह आपको नुकसान दे सकता है, पहले ही बता रहे हैं। दोस्तों, दिन अनुकूल है, आपको अपने परिवार वालों से प्यार बढ़ने वाला है, इसका असर आपके काम पर भी पड़ेगा और आप पूरे जोश खरोश के साथ अपने काम को निपटाएंगे। आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे, अपने विरोधियों पर भी आप भारी पड़ेंगे और सुखों को भोगने की इच्छा आपको बहुत अधिक रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जीवन साथी अपनी लंबे समय से सोची हुई बातें आपके साथ विचार करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ध्यान से सुनकर ही उनकी बातों को समझना दाम्पत्य जीवन को खुशनुमा बनाने वाला है। काफ़ी व्यस्त आप दिख रहे हैं, कुछ भाग दौड़ भी लगी रहेगी। परिवार के छोटे सदस्य आपसे बेहद खुश नजर आएंगे, उनसे आपके संबंध बेहतर होंगे और पिताजी को इस दौरान कोई अच्छा लाभ मिलने वाला है। परिवार में हल्की फुल्की नाराजगी के बावजूद भी परिवारजनों के साथ आपका माहौल बहुत ही बढ़िया बनने वाला है, और दाम्पत्य जीवन में दिन बहुत अनुकूल है। प्रेम की बढ़ोतरी होगी यदि आप किसी से प्रेम करते हैं। बात ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना है, अपमान नहीं करना है। प्रेम जीवन के लिए थोड़ा सा दिन कमज़ोर है दोस्तों। नौकरी के लिए दिन अनुकूल है और आपका काम लोगों की तारीफें दिलवाने वाला है। धन लाभ होने से आपका मन बहुत ही बढ़िया रहेगा। धन को बैंक में जमा कराने पर आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, बहुत दिन से यह देखा जा रहा था कि आपकी वाणी में मिठास नहीं थी, परंतु वाणी में मिठास दिखने वाली, जिससे संबंधों में निकटता आएगी। जो संबंध बिगड़े हुए थे वह भी सुलझ जाएंगे और माहौल बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपके जीवन का, आपके व्यक्तित्व सभी को आकर्षित अपनी ओर करेगा। अच्छे भोजन का सुख आपको मिलेगा और परिवार वालों का सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन आपसे आप नाराज भी हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सामान्य है, लेकिन यदि किसी से प्रेम करते हैं तो अपने परिवारजनों से आपको उन्हें मिलवा ही देना चाहिए। बैंक से लोन लेने की दिशा में आपको सफलता मिलने के तौर तरीके नजर आ रहे हैं। काम के सिलसिले में आपको भागदौड़ भी करनी पड़ सकती है और खूब मशक्कत के बाद आपका काम पूरा हो भी जाएगा।
दोस्तों कुछ चुनौतियां कम होगी और खर्चों में भी कमी आएगी। आर्थिक तौर पर मजबूती का एहसास होगा और काम के सिलसिले में आपको उच्च नतीजे मिलेंगे। अपने काम की बदौलत मजबूती से आप खड़े रहेंगे और परिवार के लोगों के साथ विश्वास आप बहुत अच्छा रहने वाला है। दोस्तों कुछ चुनौतियां कम होने वाली है और आपके खर्चों में थोड़ी सी वृद्धि होने वाली है, तो आपको संभालना है, दो ही को मेंटेन करके चलना है। आर्थिक तौर पर मजबूती का एहसास होगा। आगे जो कुछ गलतियां बता रहे हैं आपको कान लगा कर सुननी है, इन गलतियों को आपको नहीं दोहराना है। ये वही गलतियां हैं जो समय समय पर आपको बाकी लोगों से पीछे कर रही है, और अगर यह गलतियां आप निरंतर करते रहे तो जीवन में आप तरक्की के मार्ग भूल जाइए। ये गलती आपको आगे बढ़ने में बार बार अवरोध उत्पन्न करेगी। तो सबसे पहली गलती कान लगा कर सुनिएगा, और वह कुछ इस प्रकार से है कि दोस्तों आप आदर की बजाय अनादर करते हैं, वाणी में सौम्य की बजाय निष्ठुर है। अगर आप किसी का आदर नहीं करेंगे, चाहे वह बड़े बुजुर्ग हो, आपके माता पिता हो, आपके सगे संबंधी हो, आपके मित्र हो, तो आपको उनसे आदर कैसे मिलेगा? आपका उनसे व्यवहार कैसे जमेगा? सिर्फ यह नहीं है दोस्तों कि उनको आपकी ज़रूरत है, बल्कि कभी न कभी आपको भी उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। पृथ्वी गोल है, कभी न कभी घूम कर पासा फिर से वहीं पर आना है। तो ये बातें आपको समझनी होगी और जीवन में सभी का आदर करिए। वाणी में अपशब्दों का प्रयोग भूल से भी नहीं करना है, क्योंकि समय किसका कब कैसा आ जाए यह नहीं कहा जा सकता। इसलिए दोस्तों समय समय पर आपको सभी से सही व्यवहार करते हुए चलना है, आदर सत्कार मदद करते हुए चलना है, जिसका सीधा अर्थ रहेगा कर्मों के अनुसार आपको भी कर्म से आदर सत्कार और आपको भी मदद मिलेगी। क्योंकि दोस्तों कभी भी किसी को भी किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, यह बात आपको समझनी होगी। दूसरी, आप बहुत बड़ी गलती यह कर रहे हैं कि आप अतिथियों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। आपके घर पर कोई भी अतिथि आते हैं तो इंडिया की परंपरा आप जानते हैं, अतिथि देवो भवः। अतिथि ईश्वर का रूप है, उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, परंतु आप यह गलती कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अतिथि हमारे घर से जाए। क्या आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द भगवान आपके घर से चले जाए? तो यह गलती भी मत कीजिए। उनका आदर सत्कार कीजिए, उन्हें खिलाइए पिलाइए, उन्हें ऐसा महसूस कराइए कि आपने उनका जो सत्कार किया है वैसा सत्कार किसी ने नहीं किया है। यकीन मानिए भगवान भी आपसे प्रसन्न होंगे। साथ ही में दोस्तों तीसरी गलती सबसे बड़ी यह है कि महिलाओं के प्रति आपको किसी प्रकार की कोई गलत भावना नहीं रखनी है। बड़ी है तो माता का दर्जा देना है, समान और छोटी है तो बहन का दर्जा देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको इन बातों का पूरा ध्यान रखना होगा, अन्यथा गाड़ी बिगड़ सकती है। और बहुत से लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। आकर्षित होइए पर गलत विचार मत लाइए, किसी प्रकार की गलत भावना मत रखिए, यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तीसरा दोस्तों, एक बहुत बड़ी गलती यहाँ पर ये करते हैं कि अनजान लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। फितरत में होता है कि इंसान बहक जाता है। आपको कोई मित्र 1 महीने पहले मिला है और 1 महीने बाद ही आपने उसको अपनी सारी राज की बात बता दी। जी हाँ दोस्तों, बड़े बिजनेसमैन हैं तो खास सतर्क हो जाइए, क्योंकि दुश्मन की चाल हो सकती है आपको नीचा करने की, और हमारा कार्य है आपको सचेत करना। हम हमेशा से यही चाह रखते हैं कि हमारे जो भी दर्शक हैं उनका भाग्य उज्जवल रहे, कुछ गलतियां वे करते आए हैं तो गलतियों से दूर हो जाए और जीवन में हमेशा तनाव मुक्त रहें। और हमारा यह प्रयास सफल भी है अगर आप हमारी बातों को मानते हैं। तो इसी बात पर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों जो दिवाली का पर्व आ रहा है वह इनकम में बढ़ोतरी लेकर आ रहा है, यह बात तो आप जानते हैं, परंतु खर्चे भी थोड़े बढ़ेंगे, परंतु दिवाली तक ही बढ़ेंगे। उसके बाद आपके खर्चे थोड़े नियंत्रित हो जाएंगे। दोपहर बाद स्थितियाँ उल्टी हो जाएगी, यह देखिएगा, कोई ज़्यादा खर्चे फिर नहीं होंगे। सर्दी खांसी की शिकायत हो सकती है, तो थोड़ा दिवाली के समय आपको भावनाओं में न बहते हुए अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। गर्म कपड़े जरूर पहनिए, भले ही आप नए कपड़े लाए हैं परंतु वे भी ज़रूरी है। कुछ लोगों को विदेश यात्रा पर जाने की खुशखबरी मिल सकती है, या विदेश के किसी मित्र का शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे और पारिवारिक जीवन काफ़ी आनंदप्रद रहेगा। आपको काम में भी बहुत ही ज़बरदस्त सफलता मिलेगी, जिसकी वजह से साथ काम करने वाले लोग भी आपके साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है, और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव रह सकता है, लेकिन यदि आपसे
वे प्रेम करते हैं तो प्रेम जीवन के लिहाज से दिन प्रियतम के लिए कोई गिफ्ट लाने का दे रहा है। दोस्तों यकीन मायने में चारों ओर से बहुत लाभ होने वाला है, परंतु कुछ गलतियां जो बताई है उन्हें करना रोक दीजिए, आंसू पोंछ लीजिए और रोने के दिन समाप्त होने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी के लिए आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय माता दी।